साथियों नमस्कार। आज आपको नए विषय की ओर मैं लेके चलता हूं। जीवन में आपके वास्तु का रोल क्या है। वास्तु बेसिकली वस धातु से बना है। वस का मतलब होता है बसना। जिस स्पेस के अंदर, जिसको हम घर कहते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं, वहाँ का वास्तु क्या मेरे जीवन में तरक्की दे सकता है या नुकसान कर सकता है? क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो आपके जीवन में तरक्की में बाधाएं आती हैं। और यदि आपके घर का वास्तु परफेक्ट है तो आपको जीवन में जो सफलता की सीढ़ियां होती हैं उसमें आपको दिशाओं का बल मिल जाता है। वास्तु बेसिकली 5 तत्वों का समन्वय है, 5 तत्वों की बैलेंसिंग है। वही 5 तत्व जिनसे मेरा शरीर बना हुआ है, वही 5 तत्व जब मेरे घर में बैलेंस होते हैं तो मेरे शरीर के साथ अलाइन होके और हमको तरक्की भी देते हैं। लेकिन वही 5 तत्व अगर घर के अंदर बिगड़े हुए हों तो उनका प्रभाव भी हमारे शरीरों के ऊपर परिलक्षित होने लगता है, और यही वास्तु दोष है। एक पूरा यूनिवर्स जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसके अंदर एक मेरा घर जिसको हम निवास कहते हैं, उसके अंदर एक मेरा शरीर, इन तीनों का अलाइनमेंट, इन तीनों की बैलेंसिंग या इन तीनों को एक सीक्वेंस में लाना ही बेसिकली परफेक्ट वास्तु होता है। जब हमारे घर का वास्तु ठीक होता है, हमारे ऑफिस का वास्तु ठीक होता है, तो उसका भी लक्षण मेरे शरीरों पे दिखता है। तब मेरे शरीर स्वस्थ रहते हैं, तो मेरे विचार स्वस्थ रहते हैं, तो मेरा व्यापार स्वस्थ रहता है, तो मेरे रिलेशन स्वस्थ रहते हैं, और तब मेरा फाइनेंस भी स्वस्थ रहता है। इसलिए आप लोगों का ध्यान आज मैं वास्तु की तरफ आकर्षित कर रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं धीरे धीरे आपको सीरीज के रूप में एक एक चीज़ बताता जाऊँगा, और आप देखिएगा कि क्या आपके घर में वास्तु दोष के कारण कोई चीज़ खराब हो रही है। 2-3 चीज़ें आज मैं छोटी छोटी आपके साथ शेयर करूँगा, और आप देखिएगा अपने घर में। नंबर 1, यदि आप बेड के ऊपर बैठ के भोजन करते हैं तो आपके घर का वास्तु खराब है। बेड के ऊपर भोजन करने वाला व्यक्ति कर्जे में अतिशीघ्र आ जाता है। एक कर्जा चुकाने के लिए उसको दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। तीसरी चीज, भोजन करने के बाद उसको ऊर्जित नहीं महसूस होता, उसको आलस प्रकट हो जाता है, क्योंकि बिस्तर का काम है, बेड का काम है आपको शिथिल कर देना, रिलैक्स कर देना। जब आप अपने बेड पे बैठ के भोजन करते हो तो आपका मन ये सोचता है, आपका भोजन भी, उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको रिलैक्स करने में लग जाती है। नंबर 2, क्या आपके घर में जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े हैं तो आपके घर में वास्तु दोष है। नंबर 3, क्या आपके बेड के अंदर दवाइयाँ या दवाइयों के पर्चे रखे हुए हैं तो आपके घर में वास्तु दोष है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे, जाने अनजाने जो हम लोग करते रहते हैं, इनसे हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आपकी चीज़ें रुक सी गई हैं, आपको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल रुक गई हैं, कोई चलता व्यापार रुक गया है, रिलेशन खराब हो रहे हैं, फाइनेंस रुक गया है, तो आज ही आप सबसे पहले अपने घर की छत को साफ करिए, और जितना भी कबाड़ है घर के अंदर जो आपने इसलिए सुरक्षित रख रखा है कि ज़रूरत पे काम आएगा, उसको घर से बाहर निकालिए। और आप इसको बाहर निकालते ही आप देखेंगे
कि मानसिक स्तर पर तो ये फ़र्क आपको विदिन 10 मिनट के अंदर दिख जाएगा। शारीरिक स्तर पर ये फ़र्क आपको विदिन वीक दिख जाएगा और फाइनेंस के स्तर पे या किसी व्यापार के स्तर पे ये फ़र्क आपको विदिन मंथ दिख जाएगा। केवल एक छोटा सा काम करके आप देखिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि वास्तु का प्रभाव होता है या नहीं होता। और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, जो छोटी छोटी चीज़ें घर में सही करके सेट करके आप भी अपने जीवन में तरक्की पा सकते हो, व्यापार को बढ़ा सकते हो, स्वास्थ्य को पा सकते हो। हर चीज़ की एक दिशा है और हमारे गुरुदेव आचार्य सुमित रावल जी कहते हैं कि अगर दिशा बदल जाए, ठीक हो जाए, तो दशा भी ठीक हो जाती है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।